अच्छा, 9वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों को हम पढ़ेंगे जो त्रैमासिक परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो समय आपका 3 घंटा है, पूर्णांक आपके 75 नंबर के हैं। मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों से 60 अंक आप एग्ज़ाम में ला सकते हैं, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है और कंप्लीट भी करना है। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो द्विगुण व्यंजन है तो कौन सा है? डा और ठा। दूसरा है जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं। क्या बोला जाता है ऐसे व्यक्तियों को? साहसी व्यक्ति कहेंगे। तीसरा है एक दिन भुज का पाठ की विधा है तो क्या है? डायरी। चौथा है धरती शब्द का विलोम शब्द होगा तो धरती का उल्टा क्या रहेगा? आकाश। पांचवा है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं तो क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। छठा है कारक के प्रकार हैं तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के कारक होते हैं। तो ये आपके सही विकल्प हो गए हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले आप। फिर हम हमारे अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। तो ये आपका अगला प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान है। तो पहला है मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा डिश पसंद था। क्या पसंद था मेहमान को? पापड़ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था उनको खाने में। दूसरा है अंतरिक्ष यात्री की उम्र 1.5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी? 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरा है रन फॉर यूनिट मैराथन दौड़ 1.5 किलोमीटर लंबी थी तो कितनी किलोमीटर? 5 किलोमीटर लंबी। चौथा है या तो पूर्णमासी के 1.5 समान है तो किसके समान है? चांद के समान। अगला है सतपुड़ा के घने जंगल 1.5 में डूबे हुए से हैं तो किसमें डूबे हुए से हैं? नदी में। छठा है दुष्ट व्यक्तियों के साथ-साथ आदर्श भी होते हैं तो क्या होते हैं? प्रेरनेता होते हैं। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और ये आपकी जोड़ियाँ है भर दी है मैंने। इनका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और पूरे प्रश्नों को अच्छे से मेहनत करके आप कंप्लीट कर लें। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 होती है। दूसरा है सूरज का ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है? रामधारी सिंह दिनकर गा रहे हैं। तीसरा है भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? तो इसरो नाम है। चौथा है बंशीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी? तो बंशीधर को दरोगा की नौकरी मिल गई थी। अगला है आपका झुरी के बेलों के नाम लिखिए। तो हीरा और मोती झुरी के बेलों के नाम थे। छठा है वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो वात्सल्य है। और अगला प्रश्न है आपका जिसमें सत्य असत्य। तो या, रा, ला, वा ऊष्म व्यंजन है तो ये गलत है। दूसरा है कबीरदास जी की भाषा सदुकड़ी है तो ये भी गलत है। तीसरा है हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है तो ये गलत है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है हरी घास पर चलना। चौथा है अड़ियल शब्द का अर्थ हठी है तो ये भी सत्य। पांचवा है धोखे से सफलता पाना सम्मानजनक होता है तो ये आपका गलत है। कोई सम्मान नहीं मिलता है धोखे से सफलता प्राप्त करने में। छठा है हेलन केलर को तैराकी का बहुत शौक था तो ये आपका सत्य रहेगा। तो दोनों प्रश्नों को यहाँ से स्क्रीनशॉट लें अच्छे से और कंप्लीट कर लें। अब हमारे जो 2-2 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो ये जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतु से क्या कहा? सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्ति लिखनी है। 8वें में मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया? कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण को लिखना है। अगले प्रश्न में आपको आप अपने घर में किस प्रकार के अनुशासन का पालन करते हैं? तो स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दूँगी, पहले समझ लेते हैं प्रश्नों को। तो 11वां है पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 12वां है समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। और 13वें में पेड़-पौधे हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद हैं? 14वां है पुराने ज़माने में पत्र के कौन-कौन से माध्यम थे? कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। तो अब आप यहाँ से पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये यहाँ से 12वां प्रश्न है आपका। तो अब हमारे 16वें प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो ये 16वां है तत्सम अथवा तद्भव की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं और क्या खाते हैं?
18वें में निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। 3 नंबर का अंगूठा दिखाना, दूसरा तिल का ताड़ बनाना, तीसरा है अंधे की लाठी। तो स्क्रीनशॉट लें यहाँ से। अब आपका 19वां प्रश्न, पत्नी, सांप, गुजिया इन संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। 20वां है, आज सुबह से उठकर आपने क्या किया, लिखिए। और ये 21वां प्रश्न, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। 4 नंबर का है, तो ये यहाँ से कंप्लीट कर लें। और ये आपका 22वां, अपने प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र और निम्नलिखित में किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध। तो जो निबंध आपको अच्छा लगे, जो आपने कंप्लीट किया हो, उससे आप अच्छे से एग्जाम में लिख के आए और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें।